बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका इरम के किचन में। तो आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त। तो इसके लिए हमने 1 किलो कद्दू लिए, इनको हमने काट लिया। काट के हमने अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया है। 2 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, 1 हमने प्याज लिया बड़े साइज़ का, 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च और 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। ऑयल में मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया, साथ ही मैंने प्याज ऐड कर दिया। तो इसको हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हमने चिकन जो था वो ऐड कर दिया। चिकन मैंने आधा किलो लिया था, आप कम और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इनको हम फ्राई थोड़ा सा कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैंने जो मसाले थे, टमाटर प्याज, टमाटर सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी ऐड कर दिया। खुशक मसाले में 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 चुटकी मैंने कलौंजी ली, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने सारे मसाले जो पीसे हुए थे वो ऐड कर दिए। तो 2 से 3 मिनट हम अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुनना चाहिए ताकि ये जो टमाटर है ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जो मसाला है वो भुन गया है। तो इसके अंदर मैंने कद्दू को ऐड कर दिए। कद्दू ऐड करके हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। कद्दू ये जो ऐसी सब्ज़ी है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद थी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि गर्मियों में कद्दू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैंने हल्की फ्लेम पे रख दिया था दम पे। 5 मिनट बाद मैंने चेक किया तो इसने पानी जो है वो ऑलरेडी छोड़ दिया था। इसके अंदर मैंने जो पानी था वो ऐड नहीं किया था। सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है ये मैंने ऐड कर दिया है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। कुछ लोग बाद में ऐड करते हैं, तो मैंने इसके अंदर पहले से ही ऐड कर दिया ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद मैंने इसको फिर ढक्कन उठाया, देखा तो इसने जो पानी था वो खुश्क कर लिया था और ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी और मुफीद है। तो इसको जो है जब भी बनाना है तो इसमें हल्की जो सब्ज़ मिर्च वो बस ऐड करें और थोड़ा सा बस सुरख ऐड करें, ज़्यादा मिर्च ना डालें, कोशिश करें ताकि ये बच्चे जो हैं वो भी शौक़ से इसको खा सकें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।